तो देखो हाँ, पहले क्वेश्चन है कि गुणन पर योग, ठीक, गुणन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो तुम इसको ऐसे भी बना देगा तो आंसर आएगा। यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना है, दोनों को गुना कर दो और इधर जितना आएगा इधर जितना आएगा उसको जोड़ दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पे ये नहीं बोला है कि तुम अपना मर्जी से नहीं करना है, तुमको किसी चीज का उपयोग करना होगा, ठीक। अब किसका उपयोग करना होगा, तो इस नियम का देखो, गुणन पर योग एवं व्यवकलन, इसका उपयोग करके ही इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है, समझा। अगर ये क्वेश्चन नहीं रहता तुम कोई भी तरीका से इसको सॉल्व कर सकता था। हाँ, पहले हम क्या करते, इसको इसको गुना कर देते, इधर वाला को करते, इधर वाला को करते, फिर जितना आता है इसको जोड़ देते, ठीक। अगर ये गुण का प्रयोग करने के लिए नहीं बोलता तब, पर अब ये बोल दिया तो तुमको अब करना क्या होगा, देखो पहले गुणन पर योग एवं व्यवकलन ये होता क्या है तुमको पहले जानना पड़ेगा, है ना। इसको जानेंगे तभी ना उसी के साथ हम करेंगे। तो देखो ये क्या होता है, ध्यान से समझो। इसमें एक तरफ होगा 3, एक तरफ होगा 4, ठीक। किस तरह से, ध्यान से देखो। हाँ, हम यहाँ जैसे लिख रहे हैं A, उसके बाद B प्लस C, ठीक। देखो A लिखे, ब्रैकेट लगा दिए, B प्लस C, इसमें टोटल कितना डिजिट है इधर बोलो, 3, ठीक है। कितना है, 3। अब देखो इसी को बोलते हैं गुणन पर योग एवं व्यवकलन करेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, गुणन पर योग एवं व्यवकलन करेंगे, तब क्या होगा, ध्यान समझो। ये A है ना, B के साथ पहले गुना होगा और ये A फिर से C के साथ गुना होगा, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। पहले हो गया A गुना B, ठीक है, A गुना B, फिर प्लस का साइन, उसके बाद फिर यहाँ A जो है B के साथ हुआ था, अब A C के साथ होगा, तो A गुना C। अब देखो 4 गो आ गया कि नहीं, तो इस गुण को, इस नियम को कहते हैं गुणन पर योग एवं व्यवकलन। 3 गो रहेगा तो 4 गो, और 4 गो रहेगा तो 3 गो। अब इधर देखो, अगर हम ऐसे देते हैं, हाँ देखो 5 गुना 4 ब्रैकेट बंद, फिर 5 यहाँ जोड़ का है ना, 5 गुना 3, इसमें देखो 4 गो है, ठीक, मतलब संख्या 4 गो है, 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या, 4 गो संख्या। जैसे यहाँ देखो 4 गो संख्या, 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या, 4 गो संख्या। तो देखो अगर 4 गो संख्या रहेगा ना तो तुमको 3 गो संख्या करना होगा, और अगर 3 गो संख्या वाला रहेगा तो तुमको 4 गो वाला करना होगा। मेरा यहाँ क्वेश्चन पे देखो 4 गो वाला है, 1 2 3 4। अब ये संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है, मतलब परिमेय संख्या है। तो 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, टोटल 4 वाला है। इसको कितना करना होगा बोलो, इस रूप में। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर A है, B है, फिर C D आ जाएगा ना, तो ऐसा वाला देगा, 3 को देगा, तो उसको हम 4 को ऐसा कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखो फिलहाल ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको जैसे करेंगे ना, इसको भी सेम टू सेम वैसे करेंगे। इसमें 4 संख्या दिख रहा है, 1 2 3 4। सुनो ध्यान से, इस नियम में हाँ, गुणन पर योग एवं व्यवकलन का नियम में से ऐसा रहेगा कि दोनों में से ना, दोनों घर में से एक वो ऐसा संख्या रहेगा जो मिलेगा, सेम टू सेम दिखा देगा, जिसको हम कॉमन बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ 5, यहाँ 5 सेम सेम है, इसमें भी वो सेम सेम तुमको रह भी करेगा। हाँ, -3/7 -3/7 है ना, देखो सेम सेम है ना, हर एक क्वेश्चन में सेम रहना ही रहना है, तभी इस नियम को, इस गुण को हम लोग फॉलो कर सके। एगो मिलेगा नहीं, हम वो नहीं बोले कि सभी मिलेगा, हम बोले कि एगो खाली मिलेगा। इसमें 3/7 3/7 मिला, जैसे हम यहाँ पे दिए थे 5 और 5, ठीक। अब देखो बनाने का तरीका सिखाए, जो मिलेगा ना उसको पहले लिख देना। जैसे 5 5 मिला, इसमें कितना कितना मिला बोलो तो, -3। हाँ, -3/7, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, 5 5 मिला, 5 मिला, ब्रैकेट स्टार्ट करना, ठीक। देखो इस घर में 5 है, ठीक है ना, तो 5 को तो हम लिख चुके हैं, बचा क्या है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन। इस घर में भी 5 है ना, 5 को लिख चुके हैं, अब बचा क्या, 3 को लिखेंगे। तो देखो 3 घर वाला आया,
उसी तरह यहाँ करेंगे। देखो सबसे पहले जोड़ा जोड़ा, यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन दिखा, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, इसमें से 3 माइनस 3/7 मिला, इसमें भी माइनस 3/7 मिला, तो जो दोनों मिलेगा उसको ब्रैकेट का बाहर, ठीक, जो दोनों में रहेगा वो ब्रैकेट के बाहर। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर आ चुका है, बचा को ये वाला ना 5/, तो लिख देंगे 5/12, फिर प्लस है, फिर प्लस देंगे, ये बाहर आ चुका है, ये सॉरी ये वाला बाहर आ चुका है -3/7, ये वाला बचा ना, तो इसको लिखेंगे 11/12। तुम लोग सही बोले, सब पांडव वाला करके सिखाए, ठीक है। तो देखो ये 7 8 में पढ़ी है, अभी भी तुम लोग पढ़ रहा है, हर एक बार कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये लोग को खैर अलग तरीके से बताए थे, तुम लोग का भी अलग तरीके से बताए थे। ये लोग को पंडाल बना करके सिखाए थे कि शादी घर है, खाने के लिए जाएगा, इसको भी देगा खाने के लिए, उसको भी देगा खाने के लिए, जैसे कि इसके साथ भी गुनाह हो रहा है और इसके साथ भी गुनाह हो रहा है। हाँ 6 क्लास में, ठीक। तो देखो अब तुम लोग यहाँ पे 4 को था ना, इसमें 2 इसमें 2, अब कई को बन गया 3 को। अब बोलो हम यहाँ पे कौन सा नियम अप्लाई किए थे, बोलो ना। यहाँ पे लिखना वही वाला ब्रैकेट में, हाँ तो देखो पहले 2 को टिकली पिला देना, मोजी का साइन, ठीक। पहले यहाँ पे लिखना गुणन, ठीक है, गुणन पर योग एवं, ठीक है, वही कलन, ठीक है, पर वितरण के गुण से, पर वितरण के गुण से, ठीक। इसका मतलब कि क्वेश्चन जो बोला था हम वो अप्लाई कर दिए, बैठा दिए। हालांकि इतना लंबा चौड़ा दिखेगा नहीं, और लिखेगा तो चल जाएगा, ठीक, पर समझाने के लिए हम लिखा दिए, क्योंकि ये वीडियो भी बन रहा है ना, दूसरा कोई देखेगा तो बोलेगा कैसे आ गया, तुम लोग तो यहाँ समझ गया, इसीलिए लिख दिए, लेकिन नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हाँ -3/7 जैसे का तैसे का रहने देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये ब्रैकेट का अंदर सबसे पहले नियम बोलता है बोर्डमास का नियम, मतलब ब्रैकेट का अंदर, ठीक। अब देखो 12 का एलसीएम लेंगे, तो अब अगर नीचे सेम रहेगा तो ऊपर भी वैसे ही हो जाता है, 5 जोड़ 11, ठीक। अब इधर देखो, हाँ -3/7 ब्रैकेट है, बोलो 11 5 16 और ये 12, अब कटेगा तो काट सकती है, ठीक है। देखो पहले तो 4 4 12, 4 3 सॉरी 4 का बड़ा से काट रहे, 4 4 16 और 4 3 12, ये 3 और 3 क्या हो गया, कट गया, और यहाँ माइनस बचा हुआ था, ये हो गया 4 और नीचे क्या रहा 7, आंसर -4/7। देखो आंसर चेक करो है, पहले मिला, हाँ नहीं। अब देखो रे, हाँ ये वाला हम नहीं मिटा रहे, ठीक है, क्योंकि ये वाला फिर से वही नियम करने वाले थे। बी नंबर देखो, क्वेश्चन है 5/8 गुना 7/12 माइनस 13/24 गुना 5/8, ठीक। देखो हाँ ध्यान से देखो, इस बार ये दोनों देखो बीच में क्या साइन है, माइनस का। हमको करना क्या, देखो गुणन पर योग एवं व्यकलन पर वितरण के गुण से पढ़ाई करना है। पहले दोनों तरफ मिला, देखो क्या मिल रहा है, 5/8 मिला, ठीक है, कितना मिला, तो 5/8 लिखेंगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देखो 5/8 लिख चुके हैं, ये नहीं लिखे, 7/21 है 12, तो यहाँ पे 7/12 लिखेंगे, तो माइनस का साइन, इसको लिख लिए है ना, तो खाली इसी को लिखेंगे 13/24 ब्रैकेट बंद। अभी वाला लिखना है, ऐसा नहीं कि अगले बार कहे तो इस बार नहीं लिखना है, तो ये वाला हर एक बार लिखना है, ठीक है, इसलिए मिटाई नहीं थी। अब देखो 5/8 इसका करेंगे, देखो 24 और 12 का एलसीएम हो गया 24, 2 बार में, ये हो गया 13 बार में, और ये हो गया 7 दूनी 14 बार में। 8वां क्लास का लड़का भिन्न का घटा तो जानता होगा, इसलिए बता नहीं रहे, ठीक है। 5/8 गुना का साइन, देखो 14 में 13 घटा दो 1/24, अब 5 एकम 5, ठीक है। देखो 24 से गुना करें, 8 4 32 के 2 हाथ में रहा 3, 16 8 3 19, यानी कि 5/152। देखो आंसर 92, आंसर देखो
देख रहे हैं क्वेश्चन बता के छुट्टी 5 नंबर तो बता देते छुट्टी 5 नंबर खत्म हो नहीं होगा, उसमें 10 को क्वेश्चन ले देखो। 5 नंबर मतलब 4 के 5 नंबर क्वेश्चन ठीक ना 5 नंबर क्वेश्चन देखो नहीं है सर 5 नंबर है ये वो 6 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर एक और क्वेश्चन माइनस 16 बटे 7 माइनस 3 बटे 7 11 बटे 12 गलती हो रही है तो सब देखो रे, सर उतार नहीं हाँ देख लो, इसमें देखो ये क्वेश्चन है, ये यहाँ बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, तो इधर एक ग्रुप दूसरा एक ग्रुप, ये दोनों तरफ क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो। हाँ माइनस 3 बटे 7, तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ये वाला मिला था नहीं ना, तो माइनस 16 बटे 7 जैसे का तैसे लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन, ये वाला मिला है, ये वाला तो नहीं मिला, इसको जैसे का तैसे लिख देंगे। अब देखो माइनस 3 बटे 7, माइनस 3 बटे 7 होता है वही में हाँ देखो 12 सत्ते कितना होता है बोलो, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 और 1 8, 12 सत्ते 84, ठीक। गुना करने से आया है तो इसको इससे गुना कर दो, इससे गुना कर दो, हाँ ये माइनस हो गया, 11 सत्ते 77 और जोर कैसा है ना, 12 25 60, 12 6 72, हाथ में रहा 7, 12 और 7 19, ठीक 192। अब देखो माइनस 3 बटे 7, यहाँ गुना का साइन, ठीक। देखो ये वाला प्लस मतलब तुम्हारे पास है और ये वाला उधार है, ठीक है। तो 12 में 7 घटा देंगे तो 5, ये हो गया 8, 8 में 7 गया तो 1 और ये 1 बटे 84, ये 84 है, ठीक है। अब देखो 3 का बड़ा से काटते हैं, हाँ ये वाला कटेगा, 3 दूनी 6, ये 24 बन गया, 8 का 8 16 8 दिया 24 और 7, ये देखो 7 नहीं कटेगा, तब गुना कर देते हैं, ठीक है। ये 3 कट गया एक बार, ठीक। ऊपर हो गया 115 का पारा पढ़ेंगे तो 115, एक बार में पढ़ेंगे तो 115 ही होगा। अब नीचे गुना करके 70 हाथ में रहा 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 115 बटे 196, निकालने में क्या टाइम लगेगा रे, बस देखो रे, तुम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, डी नंबर, ठीक। अब है माइनस 3 बटे 5 गुना, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 5 बटे 13 माइनस 9 बटे 13, बस इतना ही सर क्वेश्चन, ठीक है। पहले ध्यान से देखो, इस बार 3 डिजिट है, एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या, चौथा वाला है ये नहीं है। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसको बीच का जोड़ घटा कर देंगे, लास्ट में गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये नियम तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देखो बीच वाले ब्रैकेट का नियम होता है ना, इसको हम कर लेंगे जोड़ घटाव, यहाँ घटाव तो घटाव कर देंगे, ठीक है। फिर जितना आएगा गुना कर देंगे, हो गया आंसर। लेकिन इस नियम के अनुसार करेंगे तो इधर कितना है, 3 गो संख्या वाला है ना, हमको इसको 4 गो वाला पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी कर सकते हैं। शॉर्टकट करते हैं, अगर ये क्या लिखा है, इस बुक का प्रयोग नहीं करना है सर, पर आप प्रयोग करना है तो शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। तो सुनो, इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये बाहर में है ना माइनस 3 बटे 5, ये इसके साथ भी गुना होगा, ये इसके साथ भी गुना होगा, तो देखो इसके साथ करेंगे तो हो गया 5 बटे 13, एक का साथ लिखे, यहाँ माइनस साइन है, माइनस देंगे, ये वाला फिर से लिखेंगे माइनस 3 बटे 5, और अब इसके साथ गुना होगा माइनस 9 बटे, नहीं माइनस यहाँ लिखे हुए हैं 13, फिर समझ में आया। ये इसके साथ भी गुना होगा और ये इसके साथ भी गुना होगा, तो देखो माइनस 3 बटे 5 माइनस 3 बटे 5 दो बार लिखे, एक बार 5 बटे 13 के साथ और एक बार 9 बटे 13 के साथ, समझ में आया। अब देखो हम इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, लास्ट में जितना होगा कर देंगे। तो देखो गुना का नियम, ये और ये कट गया, इधर बचा माइनस 3 बटे 13। अब देखो यहाँ माइनस चलो लगा दिए हैं,
ठीक है, इधर देखो गुना ये कट दिया, ये नहीं कटेगा। हाँ, तो 9 तिया 27 और नीचे 13 बचे 65। ठीक है, -3/13। देखो माइनस माइनस क्या होता है बोलो, प्लस। और 27/65। अब हम इसको भिन्न का जोड़ घटा करेंगे। हाँ, एलसीएम लेंगे तो 65, एलसीएम लेंगे तो हाँ 13 का फलन 65, 5 बार में 5 दिया 15, फिर जोड़ का साइन 65 का फलन 65 एक बार में 27 एकम 27। अब इधर देखो 15 और 27, 15 टका उधार है, 27 टका तुम्हारे पास, 5 और 7 12 टका और ये 65। 3 का पारा से कट जाएगा ना, नहीं कटेगा। 6 5 11 हो रहा, नहीं कटेगा। फिलहाल आंसर होगा 12/65। देखो ना आंसर तो